कहीं न कहीं महागठबंधन की जो सरकार है, लालू की जो सरकार है, तेजस्वी की जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। यह बात एकदम समझने वाली बात है। इसमें डेंट लगाने की तैयारी है और यादवों में विशेष करके दो आरजेडी के ऐसे नेताओं के बयान आने के बाद से निश्चित रूप से यादव समाज में मरमरिंग है। उनकी पत्नी राबड़ी देवी पूर्व चीफ मिनिस्टर, वो अपने छठ का व्रत करती हैं, जो कि देखा जा सकता है, पब्लिक डोमेन में होता है, वो किस तरह से पवित्रता के साथ करती हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव तो अभी गए थे अपने परिवार के साथ, लालू प्रसाद के साथ मुंडन मुंडन करवा के आए थे तिरुपति। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो वो सबके पूजनीय हैं, जो भी हिंदू समाज से हैं, जो भी उसको कनेक्ट करते हैं। सनातन जो हैं, सनातनी जो हैं, वह तो निश्चित रूप से पूजा करते हैं। उसमें कहाँ जो यादव, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, ये सब तो कहीं कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का आज बिहार दौरा रहा, जहां पर उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम में शिरकत किया। सवाल ये कि मोहन यादव का दौरा बिहार में चुनाव से पहले क्यों करवाया गया? वो किसी और राज्य जा सकते थे दौरे पर, लेकिन पहला दौरा बतौर जो कहें कि सीएम बनने के बाद उनका होता है किसी राज्य में, तो बिहार का होता है। क्या बीजेपी की नज़र यादव वोट बैंक पर है? और सवाल ये कि क्या यादव अब टूटने को तैयार है? क्योंकि बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है चुनाव के मद्देनज़र, यूपी के यादव को कैसे तोड़ा जाए, इसकी अलग स्ट्रैटेजी उन्होंने बना रखी है। और बीजेपी के यादव को कैसे तोड़ा जाए, इसकी भी एक स्ट्रैटेजी जो है वो बीजेपी की तरफ से बनाई गई। क्या इसी कड़ी या कहें कि इसी प्लान को अंजाम देने के लिए मोहन यादव का ये बिहार दौरा रहा? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय होंगे। पहला दौरा होता है सीएम बनने के बाद, उसके बाद वो सबसे पहला दौरा जो है वो बिहार का ही करते हैं। आप क्या इस मानते हैं बस एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए थे, भाषण दिया, चले गए, या इसके पीछे बड़ी एक स्ट्रैटेजी है? नहीं, देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका एकदम क्लियर कट उनका बिहार दौरा जो एक दिवसीय हुआ, वो एकदम कहीं ना कहीं महागठबंधन की जो सरकार है, लालू की जो सरकार है, तेजस्वी की जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। यह बात एकदम समझने वाली बात है। इसमें डेंट लगाने की तैयारी है और यादवों में विशेष करके, क्योंकि जातीय सर्वे जो आया है उसमें 14% की बात कही गई है, यादव बिहार में है 14%। तो वो उसमें किस तरह से डेंट लगेगा, यह पूरी प्लान जो है सो पूरी तरह से भाजपा के चाणक्य और नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद से जो देख रहे हैं अमित शाह, वो पूरी तरह से यहाँ ऑपरेशन उन्हीं के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। और देखिए किस तरह से एकदम पेनिट्रेट किया जा रहा है, एकदम गांव गांव 77,000 गांवों को टारगेट करना है, सब कुछ एकदम बना हुआ है, खाका तैयार है। तो उसी खाका के तहत मोहन यादव का आना और इसके पटना में वो दौरा करना, पार्टी कार्यालय जाना, फिर तमाम वैसे नेताओं जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं बिहार में एटलीस्ट, उनसे बात करना, नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं उनसे बात करना, नंदकिशोर यादव से बात करना, सम्राट चौधरी से। तो भाजपा के कई, प्रोफेसर नवल किशोर यादव जो शिक्षाविद हैं और शिक्षकों के बीच में बहुत उनकी पैठ है, वैसे निखिल आनंद, क्रांति प्रकाश, यह सब कई चेहरे हैं जो भाजपा में कहीं ना कहीं वो अंदर खाने में वो रूपरेखा तैयार करने में लगे रहते हैं। और एक बात और समझ लीजिए कि हम बताना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव जो यादवों के नेता हैं, और हैं भी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन उनके वोट में सेंधमारी की पूरी कवायद डॉक्टर मोहन यादव ने की। उन्होंने क्या कहा, कृष्ण के वंशज हैं हम लोग, यह एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। और शिक्षा का अलग जगाना, शिक्षित होना, वह अपने खुद पीएचडी डॉक्टरेट हैं। तो वो ऐसे में उन्होंने एक मैसेज भी लाउड एंड क्लियर दिया है कि यादवों को शिक्षा नहीं, शिक्षित होना है और पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और यही हम लोगों का मूल मंत्र भी है। और भारतीय जनता, वो शिक्षा मंत्री भी पहले हुआ करते थे, इस बात की भाई जिक्र उन्होंने किया कि शिक्षा मंत्री की हैसियत से हमने क्या कौन कौन से काम किए। तो यह एक बड़ी जिम्मेवारी, बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर बिहार में अपने दौरे के क्रम में कही। और तो ऐसे में निश्चित रूप से यह देखा जा सकता है कि मोहन यादव का बिहार दौरा लालू के वोट में डेंट लगाने की, सेंधमारी की कवायद है। और यह निश्चित रूप से यह दिखाई भी आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आपने कहा कि मोहन यादव का बिहार दौरा इसलिए हुआ कि लालू यादव की जो वोट बैंक है उसमें डेंट लगाने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से। सवाल मेरा यह है कि 3 दशकों से जो यादव वोट बैंक है खासकर बिहार में, वो लालू यादव के साथ है। मतलब कि पूरी नींव जो है वो लालू यादव की पॉलिटिक्स की वो यादवों के सहारे है।
लेकिन आपको क्या ये लगता है कि बीजेपी का काम खुद जो है वो आरजेडी वाले आसान कर रहे हैं? क्योंकि लगातार 3 नेताओं के बयान राम मंदिर पर, पहला तेजस्वी यादव कहते हैं कि मंदिर, अगर बीमार पड़िएगा तो मंदिर जाइएगा कि अस्पताल जाइएगा। उसके बाद आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर का बयान आता है। उसके तो बैक टू बैक जो बयान है वो, फिर चंद्रशेखर के बयान अब आपको याद होंगे। लालू प्रसाद यादव ने हाँ, भी कहा कि लालू हम नहीं यादव जा रहे हैं 22 तारीख को, उन्होंने नहीं, कहा। नहीं जाना अलग है। लेकिन आप किसी देवता को लेकर, हिंदुइज्म को लेकर अटैक करते हैं, तो बिहार का यादव क्या अब ये मानने को तैयार है कि नहीं, मैं पहले हिंदू हूं उसके बाद मैं यादव हूं? क्या इस तरह का पॉलिटिक्स अब होगा? देखिए, निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो वो सबके पूजनीय हैं, जो भी हिंदू समाज से हैं, जो भी उसको कनेक्ट करते हैं, सनातन जो हैं, सनातनी जो हैं, वह तो निश्चित रूप से पूजा करते हैं। उसमें कहाँ जो यादव, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, ये सब तो कहीं कुछ नहीं। नहीं, इन तीनों बयान से क्या यादव आहत हुए होंगे बिहार के? उनको लगा होगा नहीं, हमारे नेता जो हमारे पार्टी के लोग हैं वो गलत बयानबाजी कर, ऐसा फील आया होगा उनको? क्योंकि देखिए, निश्चित रूप से रामचरितमानस, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में अगर यदि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ सुनता, तो उससे सभी वर्ग को, तमाम, विशेष रूप से जादव, जादव तो अरे बाप रे बाप, जादव को कहना है, जादव तो राम, के वंशज कृष्ण के वंशज, और राम और कृष्ण कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसको सिर्फ देखने की जरूरत है। तो यह, हम उतने बड़े विद्वान नहीं हैं, लेकिन जहां तक हम समझ पाते हैं, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और जो आरजेडी के ऐसे नेताओं के बयान आने के बाद से निश्चित रूप से यादव समाज में मरमरिंग है। मरमरिंग निश्चित रूप से है, इसको कोई माने ना माने उनकी इच्छा पर है, लेकिन निश्चित रूप से मरमरिंग है कि भाई कैसा, कैसे बोल सकता है कोई रामचरितमानस के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में। यहाँ पर देखिए, जानकी मंदिर है, सारा कुछ मंदिर है, सब कुछ पूजा होता है। रामनवमी में हुजूम उमड़ता है बिहार में, पूजा पाठ सब जगह होता है। तो यादव भी तो रहते हैं उसमें यादव, तमाम लोग रहते हैं। यादवों के आप गांव में जाइए, उसके प्रभाव वाले क्षेत्र में जाइए, देखिए कितने राम जी के मंदिर, सीता जी के मंदिर, शिव मंदिर, सब कुछ है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी की, मोहन यादव का आना, और यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है आरजेडी को, और यादव के वोट करके, विशेष करके, तो वह इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें। मतलब यादव वोट बैंक जो है वो स्ट्रांग रहा है, लेकिन अब टूट सकता है। दो सिनेरियो बन रहे हैं, एक तो मोहन यादव ने जो पटना में आकर माहौल बनाने की कोशिश की, और दूसरा जो सिनेरियो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से 3 नेताओं के बैक टू बैक बयान, और एक हफ्ते के अंदर बयान हो गया 3 नेताओं का, वो भी एक बड़ा रीजन रहेगा। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, हम एक बात, 3 नेता जो भी नेता हो, मान लीजिए शिक्षा मंत्री ने कहा, तेजस्वी प्रसाद यादव का भी इस तरह से मान लीजिए, मंत्री का मंदिर तो गुलामी का प्रतीक होता है, ये बयान फतेह क्या बहादुर यादव का, को अच्छा लगेगा? फतेह बहादुर का बयान, तो ये सब बयान क्या कहलाता है? ये सब बयान तो माने, आप देखिए, नेता हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, आप रोल मॉडल होते हैं समाज के, और रोल मॉडल का इस तरह से बयान आना समाज में कहीं ना कहीं विकृति फैलाता है। तो यह विकृति नहीं होना चाहिए, समाज को जोड़ने की बात होनी चाहिए। कैसे आप सनातन हैं, हिंदू हैं, तो इसको कैसे जोड़ा जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इस दिशा में पहल होनी चाहिए। और आप रोल मॉडल होकर के इस तरह की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से यह कोई भी वर्ग, कोई भी समाज का वर्ग हो, उसके लिए यह अच्छा नहीं, बेहतर मैसेज नहीं है ये। चलिए, अच्छा मैसेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का प्लान साफ है कि बीजेपी जो है वो सिंधमारी करना चाहती है लालू यादव के वोट बैंक में, इसलिए मोहन यादव का जो है वो दौरा रहा। और दूसरी तरफ से आरजेडी के 3 नेताओं के ऐसे बयान रहे जिससे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि यादव जो है वो टूट सकता है। बहरहाल हो जो भी, लालू यादव को भी पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हो सकता है कि अब लालू यादव खुद डैमेज कंट्रोल करने के लिए आगे आए, या कोई बयान दें, या कुछ ऐसा करते हुए दिखें। निश्चित रूप से देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, और उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनको ही इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और देखिए, लालू प्रसाद यादव तो अपने पूजा पाठ करने वाले हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पूर्व चीफ मिनिस्टर, वो अपने छठ का व्रत करती हैं, जो कि देखा जा सकता है, पब्लिक डोमेन में होता है, वो किस तरह से पवित्रता के साथ करती हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव तो अभी गए थे अपने परिवार के साथ, लालू प्रसाद के साथ मुंडन करवा के आए थे तिरुपति। तो यह सब कोई बात छिपी हुई नहीं है। लेकिन हाँ, ये लोग किस लिहाज में और कैसे इनकी पार्टी की ओर से इस तरह का बयान आता है, तो इस पर निश्चित रूप से इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। नहीं तो यह कहीं ना कहीं डैमेज होगा पार्टी को ही, इससे आरजेडी को ही इससे क्षति होगी, इससे घाटा होगा, जैसा दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी का प्लान साफ है। बीजेपी को लालू यादव का जो वोट बैंक है वो चाहिए, इसके लिए प्लान जो है वो बन रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि लालू यादव काउंटर में क्या प्लान
बनाते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।